जैसा कि कल हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे और कल हमने प्रकाश के बारे में कुछ पढ़ लिया था। उसके आगे जस्ट हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि किरण और किरण तक पढ़ लिए थे। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिए थे। भौतिकी का पहला चैप्टर था प्रकाश। चलिए, तो प्रकाश प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा, जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और यह हमेशा किस रेखा में रहती है? सीधी रेखा में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जबकि जल में होता है इसका 2.25, और कांच में होता है इसका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर उसके बाद आगे हम लोग देख लिए थे किरण। कहाँ भाग गया? चलिए, फिर उसके बाद आए थे किरण। किरण क्या है? एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश की किरण है, पढ़ लिए थे। पर फिर किरण पुंज, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज के प्रकार 3 प्रकार देखे थे, अब सारे किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। आप लोग को आज फिर इसका डिफिनेशन हम लोग देख लिए थे। आज आप लोग को पारदर्शी पदार्थ से पढ़ना है। कहां से पढ़ना है? पारदर्शी पदार्थ। देखिए, पारदर्शी पदार्थ से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग इसको स्टार्ट करने से पहले एक आपको शायरी सुनाते हैं। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगे और सबको अच्छा लगेगा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद, जय भारत। साथियों, हम जैसा कि एकदम पूरा ठान लेना है और ठान कर इसको कबाड़ते हुए पढ़ना है। ये पेन चला जा रहा है। आप लोग को स्टार्ट करने वाले थे पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, यह पारदर्शी पदार्थ होता क्या है? देखिए, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार निकल जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। आर पार क्या हो गया? आर पार वाला गाना वाला मत याद रखिएगा। आर पार का मतलब देखने से पूरा एकदम आर पार दिखाई दे। जैसे शीशा लेते हैं, यहाँ पर कांच है, जल है, हवा है। हवा में देखिएगा आर पार दिखाई देगा, ऐसा समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं, देखिए बता रहे, एक हमारे हाथ में क्या है? शीशा है। शीशा है, देखिए इसको हम रखते हैं कैमरा पर। देखिए आपको आर पार दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं। जैसे में कि शीशा को देख लिए। जल को लेते हैं, स्वच्छ जल। स्वच्छ जल में देखिएगा तो आपको नीचे कंकड़ रहता है, मान लेते हैं आपको छोटा छोटा पत्थर, वो भी साफ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं हवा। चलिए आगे देखिए, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जस्ट इसका उल्टा, वो दिखाई देता है, दिखाई ना दे। जैसे मैं कहता, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल जाता है उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, दीवार, लोहा और भी, जिसका मतलब प्रकाश नहीं पार हो सके। जैसे आप देख सकते हैं, हम क्या ले लिए? ये मोटका कॉपी ले लिए। देखिए मोटका के देखिए, अब हम दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए तो बड़ा बढ़िया दिखाई दे रहे होंगे। अब देखिए दिखाई नहीं देंगे, यानी कि क्या है, इससे आर पार तो हो नहीं रहा। उसी तरह ईटा ले लेंगे, दिखाई नहीं देगा। ईटा तो अभी आसपास है नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मोबाइल देखिए, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोग देखें, ईंट, दीवार, लोहा इत्यादि। अब आते हैं प्रभासी पदार्थ किसे कहते हैं? लिखा हुआ है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश के कुछ, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। आंशिक, आंशिक, आंशिक मतलब थोड़ा थोड़ा बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे रंगीन प्लास्टिक, रंगीन प्लास्टिक, तेल से लगा हुआ कागज। जैसे में कागज ले लीजिए, कागज को ले लीजिए। देखिए बता रहे, जैसे कागज को ले लेते हैं। ये कागज तो सही है, थोड़ा सा देखिए पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन इसमें तेल गिरा दिए और तेल गिरा के थोड़ा सा देखिएगा तो हल्का हल्का दिखाई देगा।
ज्यादा नहीं, पूरा नहीं दिखाई देगा। अरे पूरा दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। और दिखाइए ना दी तो अपारदर्शी। और जो थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा तो उसे क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं रंगीन प्लास्टिक, तेल लगा हुआ कागज। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं और इनके नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन, ये परावर्तन क्या है, देखिए परावर्तन क्या है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, मान लेते हैं बॉल फेंकते हैं, बॉल फेंकते हैं दीवार पर, जैसे फेंकते हैं तो रिटर्न आ जाता है। उसी तरह एक प्रकाश है। यहां पर देखिएगा ध्यान से, प्रकाश का परावर्तन में जब प्रकाश किसी चिकनी, चिकनी चमेली नहीं, चिकनी या चमकीली सतह पर पड़कर सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब रिटर्न आ जाना। जैसे आप लोग देखिएगा, ऐनक में चेहरा देखते होंगे, देखिए ये आपका ऐनक दिखाई दे रहा, खुद देखिए आप लोग का खुद दिखाई देगा चेहरा, यानी कि हम भी देख रहे हैं, लग रहा है बड़ा बढ़िया, देखिए यानी कि ऐनक में जब देखते हैं तो चेहरा दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो ऐनक हो गया, देखिएगा निकल ही नहीं रहा, निकल रहा है, छोड़िए इसको। आईने के पीछे कलई किया जाता है, उसको कलई अगर जो हटा दीजिएगा ना तो आपको आर पार दिखाई देगा। ये परावर्तन नहीं, अपवर्तन होने लगेगा। अपवर्तन का मतलब होता है हेल जाना, और जो हेल जाए ना तो दिखेबे ना करे। परावर्तन का मतलब आपका प्रकाश वापस आ जाएगा उसी माध्यम में, तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। दुनिया में किसी भी वस्तु को देखने के लिए परावर्तन की आवश्यकता होता है। अगर जो परावर्तन होगा तो दिखाई देगा। समझ में आ रहा, परावर्तन किसे कहते हैं, समझ गए। परावर्तन का मतलब समझिएगा, रिटर्न आ जाना। अपवर्तन का मतलब क्या होता है, हिल जाना, आर पार हो जाना। और जहां अपवर्तन होगा वहां दिखाई नहीं देगा। अब देखिए आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है, पहला नियम, 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 पहला नियम। देखिए देखिए पहला नियम, हाँ देखिए, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित का मतलब क्या होता है, देखिए आने वाली। देखिए यहां पर जैसे मैं एक सतह बना दी, जैसे मैं सतह बना दी, देखिए ये कलई कर दिए, पेंट पहुंचा रहा है एकदम, कलई कर दी। देखिए आने वाली को किरण को कहते हैं आपतित किरण। ये एरो भाग रहा है, चल, आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। अब कह रहा है तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु कौन है, यहां पर कोई बिंदु होगा, इसी को बोलते हैं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। नहीं, इसमें मिस्टेक लिख दिया है, इसमें मिस्टेक लिख दिया है। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, वो होगा प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। एक ही तल का मतलब जैसे मान लेते हैं यहीं पर अगर जो देखिए, एक हो गया आने वाली, आने वाली, एक हो गया जाने वाली, और एगो मान लेते हैं जैसे अभिलंब कर दिए, बताइए कै गो तल हो गया, एगो दूगो तीन गो, एक तीन तीन गो हो गया। लेकिन ये तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल में होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। और देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब ऐसे बनाइएगा तो यहां पर एक बनता है कोण आपतन कोण, और एक बनता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को लिखते हैं आर से, और आपतन कोण को लिखते हैं आई से। और हमेशा याद रखिएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यानी कि यहां पर जो भी बनेगा, जैसे देखिए यहां पर भी मिस्टेक है, डॉट 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 डॉट, देखिए ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं, कह सकते हैं यहाँ की, यहाँ पर ऐसे हम बना दिए, देखिए ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया, ये अभिलंब डाल दिए। तो हमेशा याद रखिए, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर। यदि ये 40 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री।
यदि आपका 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा आपका 60 डिग्री। कहने का मतलब प्रकाश का प्रवर्तन का पहला नियम तो समझ गए हैं। अब दूसरा नियम देखिए क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर। ये अगर जो 70 है तो ये भी कितना होगा 70। तो यानी कि परावर्तन का दूसरा नियम भी हो गया। पहला नियम हम लोग देख लिए, दूसरा नियम भी देखिए। दूसरा नियम बहुत इजी है, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। देखिए यहाँ पर फिगर आप लोग के बीच बनाया गया है, ये देख सकते हैं। एक समतल दर्पण है, यहाँ पर ये आपतन बिंदु है और ये आपतित किरण। देखिए आपतित किरण, आने वाली को आपतित किरण, जाने वाली को परावर्तित किरण, और बीच में एगो डाल दिया अभिलंब, और तीनों जहां मिल गया बबुआ बन गया आपतन बिंदु। और यहीं पर होता है एगो आपतन कोण, एक होता है परावर्तन कोण। समझ में आया। अब इसके बाद आते हैं, अब देखिए अब छोटा छोटा यहाँ पर देखिए आपतित किरण किसे कहते हैं। कहा है किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहां से आया और यहां से इसे पड़ गया, एक सतह पर पड़ गया, उसी को क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित मतलब महसूस कर रहा है, आने वाली को आपतित किरण कहते हैं। अब आते हैं परावर्तित किरण। कह रहा है किसी सतह पर पड़कर और सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। ये तो लोतनी लिखल है रे चिलवा, तू उतला बुलवा देगा मेरे को। लौटे, देख, सतह से टकराकर वापस लौटने वाली, ये हम लिख सकते हैं, लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। देखिए यहां से आया यहां से चला गया, इसी को क्या बोलते हैं, परावर्तित। एक मिस्टेक हो गया, देख तो बड़का मोटका लिखा लगा। देखिए परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या होता है, समझ गए आप लोग। सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अब तो समझ गए। अब आगे देखिए, आप कौन है, आपतन कोण। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखें, जैसे देखिए यहाँ पर अभी फिगर बना है, ये तो आपका कलई किया हुआ है, कलई किया हुआ है। ये आपका कौन किरण हो गया, आपतित किरण। ये परावर्तित किरण। यहाँ पर अभी अभिलंब डाले तो डालिएगा तो आपतन कोण परावर्तन कोण हो जाएगा। तो यही वाला आपतन कोण पूछ रहा है क्या होता है। तो देखिए आपतित किरण आ रही है, आ रही है, बुलाती है मगर जाने को नहीं, लेकिन यहाँ पर तो आ रही है ना, हाँ, आ रही है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, देखिए आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, इसी को कहते हैं आपतन कोण। और इस आपतन कोण को देखिए किससे सूचित करते हैं, देखिए वहां पर आई लिखा होगा, यानी कि इसको किससे सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। अब देखिए लिखा है परावर्तन। देखिए परावर्तन कोण क्या होता है, देखिए परावर्तित किरण मतलब ये वाला किरण तथा अभिलंब के बीच, अभिलंब जो है ना, अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। देखिए यहाँ पर ये कोण बनता है, इसको आर से लिखते हैं, आर से सूचित करते हैं। एक में लिखल है, अच्छा नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको आर से सूचित करते हैं। समझ में आ रहा है ना। कहीं कहीं देखिए मिस्टेक होगा, टाइपिंग करने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया होगा, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा इतना समझदार है, हम बोल रहे हैं तो समझ लीजिए। ये लिखा है अभिलंब, तो समझ में आ रहा है ना, हाँ अभिलंब। अब देखिए ले, ये अभिलंब आइए गया, अभिलंब किसे कहेंगे, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यहाँ पर आपतन बिंदु कौन बताए थे, यहीं पर देखिए ऐसे है, टन आवाज कर रहा है, ये वाला यहाँ पर डाले ना, यही आपतन बिंदु, यही 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 है। देखिए इसको आप मोटा कर देते हैं, मोटका मोटका दिखेगा। चलिए अब यहीं पर जो डॉट डॉट मिलाते हैं, इसी को बोलते हैं अभिलंब। यानी कि क्या लिखा है कि आपतन बिंदु पर, इस पर जो डालते हैं डॉट डॉट, उसी को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।
और हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद करते हैं कल से आप लोग को इससे भी बेहतर आप लोग को देने का प्रयत्न करेंगे। इससे पीछे जो भी बताएं आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।